नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। दोस्तों, आज मैं ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिस पर रिसेंटली 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी किया है कि आजकल डाइवोर्स के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो प्रेम विवाह हैं, नॉर्मल विवाह भी हैं, लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। विवाह के 1 या 2 साल बाद डाइवोर्स हो रहे हैं। आज हम इस ज्वलंत मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आधुनिकता की भेंट चढ़ता समाज और टूटता परिवार। ये एक ऐसा मुद्दा है कि आधुनिकता की होड़ में आजकल परिवार के परिवार भेंट चढ़ रहे हैं, परिवार के परिवार टूट रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आज मैं एक कट सत्य पर बात करने वाला हूं कि आधुनिकता की भेंट कैसे हमारा समाज चढ़ रहा है, कैसे परिवार टूट रहे हैं। रिसेंटली 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी करके बताया कि जो प्रेम विवाह हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा अधिकतर डाइवोर्स हो रहे हैं। प्रतिदिन लोग डाइवोर्स का केस फाइल कर रहे हैं, डाइवोर्स चाहते हैं, अलगाव चाहते हैं पति पत्नी। अब तो एक नया नियम भी आ गया कि पहले 6 महीने का समय मिलता था कि आप सामंजस्य बिठा सकें, आपस में कैसे रह सकते हैं, मिल करके मनमुटाव को दूर करके अपनी शादी को बचा सकें। लेकिन अभी नया जो कानून आया है उसमें आपको 6 माह तक वेट नहीं करना पड़ेगा। यदि दोनों की सहमति होती है तो आप तुरंत ही डाइवोर्स ले सकते हैं। ये बात सच है, कटु है, लेकिन सत्य है। आजकल जितनी भी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वही कोर्ट के चक्कर ज़्यादा लगा रही, क्योंकि उनको एकाकी जीवन पसंद आ गया है। वो अब एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ उनकी पटरी नहीं खा रही है। आजकल दोस्तों, उनकी पटरी उनके साथ नहीं खा रही। जिनके साथ उन्होंने 7 फेरे लिए थे, उनके साथ उन्होंने जीने मरने की कस्में खाई थी, चाहे उन्होंने प्यार मोहब्बत में जीवन जीने मरने की कस्में खाई हो, फिर उन्होंने शादी कर ली हो, आज उन्हीं के साथ उन दोनों की आपस में पटरी नहीं खा रही है। क्योंकि आज के आधुनिक समाज में हर कोई एकाकी जीवन जीना चाहता है और इसके पीछे जिम्मेदार उनके माँ बाप हैं। हर बहन, हर बेटी किसी न किसी माता पिता की बेटी है, हर सास की भी कोई बेटी है, लेकिन ये वहाँ कोई समझना नहीं चाहता। कोई भी माता पिता या माता अपनी बेटी को ये शिक्षा नहीं देती कि सास ससुर की सेवा का भाव लाए, तो ये शिक्षा नहीं देती कि समाज में, परिवार में कैसे सामंजस्य बिठानी है, और ये भी नहीं सिखाते कि ससुराल में एक मर्यादित जीवन कैसे जीना है। खैर, मर्यादित जीवन की तो खैर लंका लगी पड़ी है, क्योंकि आधुनिकता की भेंट चढ़ा समाज हमारा। वस्त्रों का तो कोई है ही नहीं। अगर वस्त्र पे अगर मैंने टिप्पणी कर दी तो हो सकता है कि मेरे भी इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे कि आपकी नज़र में खोट है। एक नया नियम चला हुआ है आधुनिकता में, अगर आपने किसी के वस्त्र पर कमेंट कर दिया तो लोग बोलेंगे कि आपकी खुद की नज़र खराब है, उनके वस्त्रों में कमी थोड़ी है। ये आधुनिकता है, ये फ्रीडम है, हम कैसे भी वस्त्र पहने। लेकिन यदि आप ससुराल में हैं, एक परिवार में हैं, तो आपको मर्यादित जीवन जीना पड़ेगा, मर्यादित रहना पड़ेगा, मर्यादित कपड़े पहनने पड़ेंगे, मर्यादित विचार भी रखने पड़ेंगे। आधुनिक जीवन में पति पत्नी के बीच में एक जेलर और कैदी का भाव आ गया है। पत्नी को लगता है कि उसका पति एक पति ना होकर के या उसका प्रेमी ना होकर के वो जेलर बन गया है, उस पर कानून चलाना चाहता है। और पति के अंदर भी यही भाव आता है कि उसकी जो पत्नी पहले प्रेयसी थी, जिसने 7 फेरे लिए थे, हमारे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, अब वो पत्नी के भाव में, प्रेयसी के भाव में नहीं है, वो जेलर हो गई है। वो अपने कड़े नियम अपनाना चाहती है, अपनी हर बात मनवाना चाहती है। और ये जो आधुनिकता का जीवन है, एक दूसरे के मालिक बनने वाला, ये होड़ लगी हुई है कि मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ। क्योंकि आजकल जो आधुनिक जीवन है, जो मॉडर्न लाइफ है, उसमें लोग लगभग दोनों ही पैसे कमा रहे हैं, तो कोई किसी से दबना तो चाहता ही नहीं है। एक दूसरे के मालिक बनने की होड़ लगी हुई है। इसीलिए ये जो परिवार है, आधुनिकता की होड़ में ये जीवन बर्बाद होता जा रहा है, परिवार टूटते जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? सुख तो दूर दूर तक है ही नहीं। हम उस सुख को अनुभूत करने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तविक सुख है ही नहीं। जो परम सुख, जो परम आनंद, जो परिवार में, भगवान की भक्ति में, वो तो दूर दूर तक है ही नहीं। पति पत्नी के बीच ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, द्वेष उत्पन्न हो गया, एक दूसरे पे शक करना, कर्कश बोलना, चिंतन ना करना, मनन ना करना, स्वयं के बारे में नहीं सोचना कि हमसे कोई गलती तो नहीं होगी, हमें क्षमा मांगने नहीं चाहिए। ऐसा भाव किसी भी व्यक्ति के पास नहीं, ना पति के पास है, ना पत्नी के पास है। और ये जो समाज का निर्माण हो रहा है वो सामाजिकता वाला नहीं है। ऐसे केसों से, डाइवोर्स होने से जो उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है,
वो सबका सब नष्ट होता जा रहा है। ये आधुनिकता की होड़ में पता नहीं जीवन कितना बर्बाद हो रहा है, कितने परिवार नष्ट हो रहे हैं, कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, और उनके जो बच्चे हैं उनको क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है, आगे जाकर उनका कैसा जीवन कटेगा, इसको सोचने का उनके पास समय ही नहीं है, चिंतन करने का समय ही नहीं है। और दोस्तों, कानून के ढुलमुल रवैये की वजह से तो ये जीवन और ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। अब समाज में नए नए कानून आ रहे हैं, छोटे छोटे, समलैंगिकता, अवैध संबंध वैध, लिव इन रिलेशनशिप वैध, ऐसे ऐसे जो कानून आ गए, इन्होंने तो समाज का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, हमें यदि जीवन में सुखी रहना है, अपने संबंधों में मधुरता लानी है, तो थोड़ा संबंधों में फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। थोड़ा सा रूठना, मनाना, प्रेम भाव, ये बहुत आवश्यक है। अपना अगर गलती हो गई तो चिंतन करना, अपनी गलती मान लेना। यदि आप ये सब करते हैं तो आपका जीवन सुखमय गुजरेगा, क्योंकि परिवार की जो खुशियां हैं, जो पारिवारिक जीवन है, उससे बड़ा तो कोई जीवन है ही नहीं, उससे बड़ा तो सुख है ही नहीं। अध्यात्म में भी बोलते हैं कि जो गृहस्थ जीवन है ना, वो संतों के जीवन से बड़ा है। और गृहस्थ जीवन का जो सुख है, गृहस्थ जीवन की जो भक्ति है, सब तरह से गृहस्थ जीवन उत्तम और उचित है, लेकिन उसे निर्वाह तो करना पड़ेगा। थोड़ी सी सामंजस्यता बनानी पड़ेगी। डाइवोर्स करके, दारू पी के, इधर उधर हाय हेलो, इससे छोड़ के उससे, उससे छोड़ के इससे, इससे छोड़ के उससे, अरे इससे उससे, इससे उससे, किसी से भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता ऐसे लोगों को। आज इसको छोड़ा, उसको पकड़ा, उसको छोड़ा, इसको पकड़ा, वो जीवन में ऐसे ही घूमते रहेंगे छद्म सुख के लिए, जो कि मतलब क्या बोले, जो सुख असल में है ही नहीं, उस सुख की खोज में घूम रहे हैं। और जो ये शारीरिक सुख है ना, वो कुछ समय बाद ढल जाता है। फिर जब हमारी वृद्धावस्था आती है तो हमें पारिवारिक सुख की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन तब तक सब कुछ अंत हो चुका होता है। तो आधुनिकता की होड़ में ना बढ़ें, अपने परिवार को नष्ट ना करें, अपने स्वजनों को दुखी ना करें, थोड़ी सामंजस्यता बनाएं, थोड़ा आप झुकें, थोड़ा आप झुकें। आपने जो 7 वचन लिए उनको समझें और जीवन को सरल और सुखद बनाएं। आज का आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।